2/3 विधायक अलग से ग्रुप बना लिए, वो कहते हैं कि हम टीएमसी नहीं है। 2/3 सांसद अलग ग्रुप बना लिए, और जो बचे हुए हैं उनको जनता खोज रही है। गोल द रिजल्ट। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। इन दिनों देखिए राजधानी पटना के बांकीपुर सीट को लेकर के लगातार राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज है। बात करें कल की, तो चाहे वो बीजेपी हो या फिर हो जनसुराज, इन पार्टियों ने नामांकन जो है अपने प्रत्याशियों का कल करवा दिया। इतना ही नहीं, कल जेजेडी यानी कि तेज प्रताप यादव की पार्टी की जो प्रत्याशी थी बीना मालवीय, उन्होंने भी नामांकन किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल भी होता है। लेकिन थोड़े समय के बाद पुलिस जो है कोर्ट से उन्हें बेल मिल जाती है, और इसके बाद से तमाम पार्टियां जो है जो जनसुराज पर अपना निशाना साधे हुई थी, जनसुराज को लेकर के तमाम बातें कह रही थी, अब उसके बाद क्या हो जाता है कि सब तेज प्रताप की पार्टी को लेकर के बात करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी अभी भी विपक्ष पर निशाना साधना नहीं भूले। जहां तमाम लोग जेजेडी को लेकर के बातें कर रहे हैं, तो वही देखिए एक बार फिर से बीजेपी के द्वारा विपक्षों पर निशाना साधा गया है। आपको बताएं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बिना नाम लेते हुए प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी पर, दोनों पर एक साथ ही निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कुछ विधायक गायब हो चुके हैं, कुछ सांसद गायब हो चुके हैं, लेकिन अब भी विपक्ष जो है नाम निशाना साधने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा। उनका कहना है कि चाहे हम बात करें ममता बनर्जी की टीएमसी की बात करें या फिर बिहार की बात करें, यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके विधायक गायब है 1/3, और इसी के साथ साथ सांसद गायब है, लेकिन फिर भी वो लोग दूसरों पर निशाना साधना नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे में जहां एक तरफ बांकीपुर के चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है 30 जुलाई को, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से फिर से ये बड़ा बयान दिया गया है। नाम नहीं लिया गया है प्रशांत किशोर का, लेकिन निशाना उन्हीं पर साधा गया, और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी पर भी खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। संजय सरावगी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनके दिए गए तमाम बयानों को सुनिए। जो ममता बनर्जी की टीएमसी थी, 15 सालों तक जिन विरोधी कार्य किया, आम जनता इसको देखना नहीं चाह रही। इनके जनप्रतिनिधि 2/3 विधायक अलग से ग्रुप बना लिए, वो कहते हैं कि हम टीएमसी नहीं है। 2/3 सांसद अलग ग्रुप बना लिए, और जो बचे हुए हैं उनको जनता खोज रही है। कोई अंडा फेंक रहा है विरोध, जनता, इनके जनप्रतिनिधि रोड पर निकल नहीं सकते, इतने गुस्से में है। तो जब 2/3 विधायक गायब हो गए, 2/3 सांसद निकल गए, उनके कोषाध्यक्ष ने स्वयं ने आरोप लगाया, तो चुनाव आयोग को निर्णय करना है। ऐसे लोगों की आदत है संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना, ये विपक्षियों का काम है। अब राम मंदिर के दान पर जांच चल रही है, तो अब वहां अखिलेश यादव जी को केंद्रीय एजेंसी की याद आ रही है। अब वो कहते हैं सीबीआई से जांच कराइए। तो इन लोग का, जब इन लोग के फायदे की बात हो तो सब एजेंसी सही, और जब इन लोगों को गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग, तो फिर केंद्रीय एजेंसी गड़बड़, ये सब तो गलत बात है। वहाँ चुनाव आयोग निर्णय करेगा। तो आपने सुना कि संजय सरावगी ने नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना जरूर साधा है। जहां एक तरफ वो कह रहे थे कि इनके विधायक गायब है, सांसद गायब है, लेकिन फिर भी दूसरों पर निशाना साधना ये नहीं छोड़ते हैं। जहां कल से एक अलग ही तस्वीर सामने आई थी, जहां पर लोग जो है पहले पक्ष और विपक्ष आमने सामने था, एक दूसरे की बातें हो रही थी, जनता को भी लग रहा था क्या होगा, क्योंकि सभी पार्टियां जो है वो जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही है। लेकिन इसी बीच कल जो होता है उसने सब कुछ बदल दिया। जहां एक तरफ चर्चा दूसरी बात को लेकर हो रही है, लेकिन बीजेपी को अभी भी पता है कि उसका मेन टारगेट क्या है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।